हालेलुया हालेलुया। आज का हमारा विषय है परमेश्वर के समय का इंतजार कैसे करें, है ना। परमेश्वर के समय का इंतजार हम कैसे करें, आज का हमारा ये विषय है। तो आइए हम एक वचन निकाल लेते हैं, यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय और 22 पद। यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय और 22 पद में लिखा है, हम पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे, लास्ट तरफ को पढ़ेंगे। लिखा है, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। क्या कहता है? मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं और मैं ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ये परमेश्वर खुद कहता है ना। तो कुछ बातों को समझते हैं। परमेश्वर की देरी का अर्थ समझें कि जब हम प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता है ना। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो उसका आंसर जो है, उत्तर तुरंत नहीं मिलता है। तो परमेश्वर जो प्रार्थना देने में जो देरी करता है, उस देरी को हम समझते हैं। देरी का मतलब ना नहीं होता है, अर्थात हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में अगर देरी होती है उत्तर आने में, तो उसमें परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं उसका उत्तर नहीं दे रहा हूं। उसका अर्थ कभी भी ना नहीं होता है। उसके लिए एक वचन देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 27 अध्याय और 14 पद। क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 27 अध्याय 14 पद में लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रह। क्या कहता है? कि यहोवा की बाट जोहता रह, हिवाए बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रह। क्या कहता है? कि जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर हमें कभी कभी देर से मिलता है। आज प्रार्थना किया, आंसर कहना चाहिए पिछले एक सप्ताह अगर नहीं मिलता है उस प्रार्थना का उत्तर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, वो देरी करता है। और उस देरी का अर्थ ये है कि हमें क्या करना है? यहोवा की बाट जोहता रहना है, अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर की संगति करते रहना है, बाइबल की संगति करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। हिवाए बांध, अर्थात हिवाए बांधना और तेरा हृदय दृढ़ रहे, अर्थात अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विश्वास को क्या करना है? दृढ़ रखना है कि मैंने जो प्रार्थना की है उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर मुझे अवश्य देगा। उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर मुझे अवश्य देगा। अपने विश्वास को, अपने हृदय को, अपने मन को क्या करो? दृढ़ करो। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रहा। हमें क्या करना है? हमेशा, चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमेशा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहते रहना है। हालेलुया हालेलुया। फिर प्रभु पर भरोसा रखना सीखें। क्या कहते हैं? कि प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी पर भरोसा रखना सीखे। इसमें दो बातें हैं। विश्वास से प्रार्थना करें। पहला क्या है? विश्वास से प्रार्थना करें। इसके लिए हम वचन देखते हैं, इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय और 1 पद। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय और 1 पद। लिखा है,
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या कहता है? हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के समय का इंतजार कैसे करें कि हम जो प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर से जो मांगते हैं, तो परमेश्वर कहना चाहिए उस प्रार्थना का उत्तर देने में जो देरी करता है या समय लगाता है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर पर हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें या परमेश्वर पर विश्वास करना सीख रहे हैं। तो ये वचन कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास रखना है, ये आशा रखना है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। आज नहीं तो कल देगा, लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। फिर शांति पाए, इसका रेफरेंस है फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय और 6 और 7 पद। 4 के 6 7 फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है। 6 कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या कहता है? कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं और उस प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिला है, तो प्रभु परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो कि अभी तुम्हें तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कि जब जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं या उसकी संगति में आते हैं, जब जब हम प्रार्थना में आते हैं, तो हमें क्या करना है? हर एक बात निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा हम परमेश्वर पिता का क्या करें? धन्यवाद करें और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सामने संगति में आए। 7 कहता है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। क्या कहता है? बाइबल कहता है कि परमेश्वर की जो शांति है, प्रभु यीशु मसीह जो हमें शांति देती है, वो सारी समझ से परे है। कोई उस शांति को नहीं समझ सकता। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, क्या कहता है? कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन में जो विचार है उसको मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या कहता है? कि हमारा जो हृदय है, उस हृदय को और हमारा जो मन जो सोचता है, जो विचार है, उसको किसमें सुरक्षित है? मसीह यीशु में सुरक्षित है। और ये कब सुरक्षित है? जब हम खुद मसीह के होंगे तब। जब हम खुद यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तब ये बातें हमारे लिए पूरा होगी। हालेलुया। फिर देखते हैं, जो दरवाजा परमेश्वर ने नहीं खोला उसे जबरदस्ती मत खोलो। क्या कहता है? कि जो दरवाजा परमेश्वर ने आपके जीवन में खोला ही नहीं है, उस दरवाजा को आप जबरदस्ती मत खोलो। कब तक? जब तक वो दरवाजा परमेश्वर खुद ना खोले। तो उसकी योजनाओं में बाधा ना डालें। मैंने किसी विषय पर परमेश्वर से प्रार्थना की और मैं चाह रहा हूं कि परमेश्वर मुझे उसका आंसर जल्दी जल्दी दे दे, है ना? कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं जिस विषय को लेकर, उसे उस काम को मुझे जल्दी जल्दी करना है, लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देर से दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपको उसको काम करने को रोक रहे हैं, लेकिन अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके काम को सही समय पर चालू करने के लिए वो आपके प्रार्थना का उत्तर देर से देता है। जैसे उसकी योजना में बाधा ना डाले। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय और 5 और 6 पद। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है,
तू अपनी समझ का सहारा न लेना। क्या कहता है? एक तरफ आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर प्रभु मैं काम चालू करने वाला हूं या ये व्यवसाय काम चालू करने वाला हूं, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कि ये सही है कि गलत है, कि मैं आगे क्या करूं। अब आपने क्या किया? प्रार्थना की और परमेश्वर उसका उत्तर देने में देरी किया, है ना? या परमेश्वर उसका उत्तर देर से दे रहा है। तो ये वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए पता नहीं परमेश्वर क्या सोच के रखे हैं, इसीलिए कहा है कि उसकी योजना में बाधा न डालें। किसकी? परमेश्वर की योजना में। तो ये 5 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, अर्थात आप परमेश्वर की समझ, अपनी समझ का सहारा ना ले, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वरन संपूर्ण मन से, यहोवा पर भरोसा रखना। क्या कहता है? कि पूरे मन से क्या करना है? यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अर्थात उसी पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे ये जो काम मैं करने वाला हूं इसमें क्या करेगी? सहायता और मदद करेगा। फिर 6 में लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, अर्थात जो भी आप काम चालू करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें? प्रार्थना करें, परमेश्वर उसका उत्तर देगा कि वो बताएगा कि ये सही है कि गलत है, उसके बाद आप वो काम को कर सकते हैं। इसलिए लिखा है कि उसी को स्मरण करके, अर्थात परमेश्वर की अगुवाई में हर एक काम को करो, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तभी यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? आपके लिए जो आप काम करना चाहते हैं या जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं उस काम में वो सीधा मार्ग निकालेगा, अर्थात आपके उस व्यवसाय में, आपके उस काम में, आपकी नौकरी में, आपके जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें क्या करेगा? सीधा मार्ग, अर्थात परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की योजना में बाधा नहीं डालते हैं, तब हमारे जीवन के लिए। फिर उसका इनकार आपकी सुरक्षा हो सकता है। उसके लिए एक वचन देखें, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय और 9 पद। 12 अध्याय और 9 पद में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर ने कहा, ये पौलुस हमें सिखा रहा है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन के लिए बहुत है, क्योंकि अनुग्रह ही, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं करता तो प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में नहीं भेजता हमारे पापों के लिए, है ना? तो ये परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए बहुत है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में हमारे लिए भेजा, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अर्थात जब हम कमजोर पड़ते हैं तभी क्या कहता है कि निर्बलता में सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब हम कमजोर होते हैं तभी हम सामर्थ्य से भरते हैं, अर्थात परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी दुर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। अगर हम कमजोर हैं या हम निर्बल हैं तो लिखा है कि मैं उस निर्बलता में क्या करूंगा? घमंड करूंगा, मैं गर्व करूंगा। क्यों गर्व करूंगा? क्योंकि मसीह यीशु की सामर्थ्य मुझ पे छाया करता है। मैं कमजोर होने के बावजूद भी किसी के सामने नहीं झुकता हूं, तो मुझे घमंड है कि मैं यीशु मसीह की सामर्थ्य की छाया में रहता हूं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें। क्या करें? परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें। वचन ही मार्गदर्शक है। क्या है? ये बाइबल का जो वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है,
वही हमारा मार्गदर्शक है, अर्थात रास्ता दिखाने वाला है। उसके लिए वचन देखें, भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय और 105 पद। एक 119 अध्याय और 105 पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। किसका वचन? यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो हमारे लिए क्या है? दीपक है, अर्थात उजियाला है। और नीचे और भी लिखा है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अर्थात अगर हमारे जीवन में परमेश्वर पिता यीशु मसीह की वचन है, हम मसीही जीवन जीते हैं, हम विश्वास से भरा जीवन जीते हैं, तो कहता है कि मैं जिस रास्ते पे चलूंगा वो रास्ता का, मैं कहना चाहिए, कभी भी अंधेला नहीं होगा। अर्थात मैं उजाला में चलूंगा, अर्थात मैं कभी भी कांटे मेरे पैर में नहीं चुभेंगे, मेरे रास्ते पे कहना चाहिए कोई रुकावट नहीं आएंगे। कब? जब मैं वचन में बना रहूंगा तब, जब मैं प्रार्थना का जीवन करूंगा तब, या परमेश्वर पिता की संगति में बना रहूंगा, उसके वचन में बना रहूंगा, तभी वचन मेरे लिए क्या करेगा? उजाला का काम करेगा। जिस रास्ते से मैं जाऊंगा उस रास्ते में परमेश्वर क्या करेंगे? उस रास्ते को साफ कर देगा, ताकि मैं कहना चाहिए उस रास्ते में कोई रुकावट ना आए। इसीलिए कहा कि वचन ही क्या है? मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है। फिर सोच और दिल को स्थिर बनाना। क्या कहता है कि सोच, जो विचार है और जो हृदय है, उसको क्या करता है वचन? स्थिर बनाता है, अर्थात स्थिरता लाता है। उसके लिए वचन देखें, यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय और 3 पद। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय और 3 पद में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्या कहता है? हम क्या देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, वो हमारी विचार, सोच विचार को और हमारे हृदय को क्या करता है? स्थिर करता है। कब स्थिर करता है? जब हम यहोवा परमेश्वर पर क्या करते हैं? मन लगाकर धीरज से रहते हैं, अर्थात धीरज धर के रहते हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करते हैं। अर्थात यहोवा परमेश्वर हमारे मन की और हमारे हृदय की रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि हम जो विश्वास से जीवन जीते हैं, जो वचन में जीवन जीते हैं, वो क्या करते हैं? यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह का वचन हमारे लिए क्या करता है? हमारे सोच विचार को, हमारे हृदय को वो सुरक्षित करके रखता है, स्थिर करके रखता है, भटकने नहीं देता है। फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करें। क्या करें? दूसरों के लिए प्रार्थना करें, करुणा की भावना विकसित करें। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय और 16 पद। लिखा है 16 पद में, याकूब 5:16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या कहते हैं? कि एक दूसरे के सामने, अर्थात हमारी जो पड़ोसी है, अर्थात हम मसीह भाई बहन जो हैं, वो कहता है कि अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या कहते हैं? कि एक दूसरे के लिए हम क्या करें? हम प्रार्थना करें, जिससे चंगे हो जाओ। क्या कहता है? कि जिससे चंगे हो जाओ।
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर मसीह भाई बहन के लिए एक दूसरे क्या करें, प्रार्थना करें। जैसे कि जो कलीसिया की अगुवा होते हैं, उस कलीसिया की अगुवा के लिए कलीसिया के लोग प्रार्थना करें, और जो कलीसिया का अगुवा है वो कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अर्थात हर भाई बहन एक दूसरे के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। फिर कहता है पहले उसके राज्य का खोज करो। क्या कहता है कि पहले उसके राज्य की खोज करो। मत्ती की पुस्तक 6:33। छह का 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या कहता है कि इसीलिए पहले हमें पहले क्या करना है, जब हम मसीह में आते हैं तो हमें ये नहीं कहना है कि मुझे परमेश्वर धन देगा, दौलत देगा, आशीष देगा। वो देगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि पहले क्या करो, तुम मेरे राज्य की खोज करो, पहले मेरे सुसमाचार को लोगों को सुनाओ, पहले क्या करो, आत्मा बचाओ। राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर हम परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर हमारा काम करता है। अगर हम परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाते हैं तो हमारी जरूरतें क्या है वो परमेश्वर जानता है, और उस जरूरतों को परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए पहले क्या करना है, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी, अर्थात मसीह में बने रहना है, उसके वचनों में बढ़ते रहना है और लोगों को सुसमाचार सुनाते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। आमीन। फिर आगे, जहां हो वहां वफादार रहो। क्या कहता है कि जहां हो वहां वफादार रहो, बोते रहो। क्या बोते रहो, वचन बोते रहो। तो आज के लिए आभारी रहें, अर्थात परमेश्वर ने आज का जो जीवन दिया है हमें, उस जीवन के लिए हम परमेश्वर का क्या रहें, आभारी रहें। परमेश्वर को आज के दिन के लिए हम धन्यवाद दें। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय और 18 पद। लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या कहता है, हम क्या देख रहे हैं कि आज के लिए परमेश्वर ने आज का जो जीवन मुझे दिया है, उस जीवन के लिए हम परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें। जैसा वचन में लिखा है कि हर बात में